अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज और मैं हूं अतहर अदील और मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज करने का टास्क सौंप दिया। नून लीग के मरकजी ऑफिस मॉडल टाउन में शुरका से गुफ्तगू के दौरान नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को बहुत जल्द एशियन टाइगर बनाएंगे। तरक्की का सफर जहां पर रुका था वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। नवाज शरीफ तकरीबन 4.5 साल बाद पार्टी ऑफिस पहुंचे। पार्टी सेक्रेटेरिएट में अपने लिए बनाए गए नए ब्लॉक का दौरा भी किया। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास भी हुआ। इजलास में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल समेत इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम, तैयारियों से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया। नवाज शरीफ 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ेंगे और चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। लाहौर में मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी मुखालिफिन लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, फील्ड में इलेक्शन की तैयारियां करे। पीपल्स पार्टी एक तरफ कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, दूसरी तरफ कहते हैं क्लीन स्वीप करेंगे। मुखालिफिन का रोना उनकी शिकस्त की निशानदही करता है। मालूम हो चुकी तो इस वक्त जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं उनको मेरा मशवरा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, बल्कि फील्ड में इलेक्शन की तैयारी करें जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना अभी से रोना इस बात की निशानदही करता है कि हमारी मुखालिफ जमातों को और हमारी पाकिस्तान की सियासी हकीकतों को भी ये बात मालूम हो चुकी है और जमातों को कि 21 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान की आवाम ने नवाज शरीफ के हक में जो फील्ड है उस पे उसका ऐलान भी कर दिया है और इंशाल्लाह चौथी दफ़ा वजीर आजम नवाज शरीफ के हक में वो ऐलान 21 अक्टूबर को हो चुका है। इसलिए ये रोना आपकी शिकस्त की निशानदही करता है। तो पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में सारी जमातों को ये मशवरा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन की तैयारी करें, आवाम को रिलीफ देने की तैयारी करें, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त तैयार फील्ड में मौजूद है। अवाम की मुश्किलात के दिन थोड़े रह गए। 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर तलू होगा। आसिफ अली जरदारी का दावा, सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में तीर की जीत पर पार्टी कारकुनान को खराज तहसीन। कहते हैं सिंध के दिल कराची ने भी जिए भुट्टो का नारा लगा दिया। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सफ़ीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दे। पीपल्स पार्टी अवाम की मुश्किलात ख़त्म करेगी। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। जो जमात इलेक्शन से भाग रही है उसे ज़मीनी हक़ाइक़ का पता है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन की नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर तनकीद। कहा, जलसों में दूसरों के कारनामे अपने नाम से ना बताएं। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, अब भी उम्मीद नहीं। सोशल मीडिया पे एक जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया, वो आप सब ने देखा। और वो जहरीला प्रोपेगेंडा एक तो आपको दुश्मन कर रहे थे, लेकिन कुछ अपने भी उस जहरीले प्रोपेगेंडा में शामिल थे, जिसमें मैं ये कहता हुआ आया हूं कि उस जमात की लड़ाई जो कि सोशल मीडिया में एक इन्फ्लुएंस रखती है, उनकी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, किसी इदारे से नहीं है, किसी इदारे के सरबराह से नहीं है। उनकी लड़ाई पाकिस्तान से है। वो पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है, वो पाकिस्तान में अनरेस्ट चाहते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोन ज़राए। शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से उनकी वालिदा की सेहत के हवाले से दरियाफ्त किया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत दी है। कल MQM का वफ्द नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लाहौर जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से उनकी वालिदा की सेहत के हवाले से दरियाफ्त किया। शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत दी है। कल MQM का वफ्द नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लाहौर जाएगा। शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से उनकी वालिदा की सेहत के हवाले से दरियाफ्त किया है। ये बातचीत हुई है। शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत भी दे दी है। नईम खानजादा से इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। जी नईम खानजादा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है वो राब्तों का सिलसिला मुसलसल जारी था और आज भी जो है वो साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की जो है वो MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। तो उस हवाले से जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी की वालदा के हवाले से भी तबीयत की
दरियाफ्त की, जबकि आने वाले दिनों में मुस्तकबिल के हवाले से भी जो है वो MQM को जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है दावत दी गई है और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के सिलसिले के अंदर। तो इसमें जो है वो कल MQM का वफ़द लाहौर पहुंचेगा, जिसकी क़यादत जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी, जबकि जो है उनके साथ मुस्तफा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार भी शामिल होंगे। इस हवाले से जो है वो ज़रा ये बताते हैं कि MQM की जानिब से जो है वो कुछ प्रपोजल जो है वो दी जाएंगे आने वाले इंतखाबात के हवाले से भी, और इस सिलसिले में जो अहम मुलाकात जो है वो तस्वुर की जा रही है, जिसमें आगे वर्किंग रिलेशनशिप के हवाले से भी बातचीत की जाएगी। बहुत शुक्रिया नईम खानज़ादा, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। नवाज शरीफ आइंदा इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पार्टी कायद नवाज शरीफ फिट हैं और इंतखाबी मुहिम की क़यादत के लिए तैयार हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास है, खड्डा शड्डा कहीं नहीं है। ऐसा भी बताएं कि तमाम सियासी जमातों से गुफ्तगू होनी चाहिए जितने भी जो भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या समझते हैं लीडरशिप जो है सर? अच्छा, आप बताएं कि साहब मियां साहब फिट हैं, अल्लाह फजल है और आप भी फिट हैं इलेक्शन के लिए? इलेक्शन बिल्कुल। हाँ साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, क्या समझते हैं आप? सबके पास लेवल फील्ड, खड्डा चड्डा किसी ही नहीं है। किसी के खिलाफ झूठे मुकदमे हों तो उन्हें ख़त्म होना चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है इलेक्शन की तारीख आ गई, नून लीग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जेल में मौजूद सियासतदान का फैसला अदालत ने करना है। इलेक्शन में सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन आ गया है, सबको लड़ना चाहिए, सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर के ऊपर होना चाहिए, और अगर कोई जेल में है तो अदालत को उसके साथ जो भी इंसाफ का मामला है वो करना चाहिए। हमें कोई एतराज़ नहीं है। जब इलेक्शन की डेट आ गई है, जब उसका शेड्यूल आ जाता है तो फिर उस शेड्यूल में सब लड़ते हैं इलेक्शन सभी ने लड़ना, फिक्र ना करें। हमारी कोई B, C या D टीम नहीं है। हमारे अपने पास हर हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह खुद कई उम्मीदवार मौजूद हैं। तो जहाँ तक सीट एडजस्टमेंट की बात है, अगर किसी को ज़रूरत होगी वो राब्ता करेगा, तो फिर पार्टी लीडरशिप उस पर उस वक्त सियासी बरादरी से राब्ता रहना चाहिए, मुलाकात भी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है मुलाकातें होंगी भी जब उसका वक्त आ जाएगा, और पॉलिटिकल मीटिंग्स तो शुरू हो गई हैं बाकायदा तौर पे। जितनी तकलीफ नवाज शरीफ ने, उनके ख़ानदान ने और उनकी जमात ने काटी है, किसने काटी है यार, मुझे बताएं आप। ये तो ना कहें आप, क्या हमारी हाथ की लकीर में लिखा हुआ है कि हमने हर वक्त सजाई काटनी है? अहम खबर आपको देते हैं। इलेक्शन कमीशन में आइंदा आम इंतखाबात के लिए वोटर लिस्टों की तैयारी पर काम जारी है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट को मुंजमद कर दिया। वोटर लिस्टों में नए वोटर्स का इंदराज या इखराज नहीं हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन 25 नवंबर तक वोटर लिस्ट को फाइनल कर देगा। वोटर लिस्टों की इशात 25 नवंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। जी, इस पर रब्ता किया है आमना अली से। आमना अली, इस हवाले से बताइएगा, क्या इशात को मुकम्मल कर लिया जाएगा? तैयारियां मुकम्मल हैं? बिल्कुल जी, आपको बताएं कि आइंदा आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जो तैयारियां हैं वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। वोटर लिस्टों की जो तैयारी का अमल है उस पर तेजी से जो है काम जारी है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट को भी मुंजमद कर दिया है। वोटर लिस्ट में नए वोटर्स का इंदराज या इखराज नहीं हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन 25 नवंबर तक वोटर लिस्ट को फाइनल कर देगा और वोटर लिस्टों की जो इशात है वो 25 नवंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन की आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से जो तैयारियां हैं वो इस वक्त हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। अच्छा आमना, ये बताएगा कि जो शहरी रह गए हैं उनके लिए किसी किस्म की कोई तोसी नहीं की जाएगी वक्त में? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो लिस्ट है वो अनफ्रीज की गई थी और 3 दिन का वक्त बढ़ाया गया था, 3 दिन मजीद जो है दिए गए थे, और अब जो है वो डेडलाइन जो थी वो खत्म हो चुकी है। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है बार बार अवेयरनेस मैसेजेस भी जो है लोगों को तक पहुंचाए गए, सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचाए गए, और इलेक्शन कमीशन का जो मीडिया है काफ़ी एक्टिवली उन्होंने वोटर लिस्ट के इंदराज और जो कवायद की जो तब्दीली है इस हवाले से पैगामात जो है पहुंचाए। लेकिन अब जो है क्योंकि वक्त गुजर चुका है तो जो वोटर लिस्टों में जो कवायद है उनमें तब्दीली का भी कोई वो नहीं है, और इसके अलावा जो डेडलाइन थी वो खत्म हो चुकी है। तो अब वोटर लिस्टों में इंदराज जो है नहीं है। आमना अली, आपका बहुत शुक्रिया। ऑडियो लीक्स केस निगरान वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जवाब जमा करा दिया है। जवाब में कहा गया है कि अदालत ने सवाल पूछा कि किस एजेंसी के पास शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की सलाहियत मौजूद है। शहरियों के टेलीफोन गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है।
वज़ीर आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास रोज़मर्रा उमूर में मुदाखलत नहीं करता। ऑडियो लीक्स केस में निगरान वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है। जवाब में कहा गया है कि अदालत ने सवाल पूछा कि किस एजेंसी के पास शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की सलाहियत मौजूद है। शहरियों की टेलीफोन पर गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। वज़ीर आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास रोज़मर्रा उमूर में मुदाखलत नहीं करता है। शहरियों की टेलीफोन गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। ये जवाब जमा करवाया गया है और इसमें मजीद कहा गया है कि वज़ीर आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास रोज़मर्रा उमूर में मुदाखलत नहीं करता। ऑडियो लीक्स केस में निगरान वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है। अदालत ने सवाल पूछा कि किस एजेंसीज के पास शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की सलाहियत मौजूद है। शहरियों की टेलीफोन गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। जवाब में ये बताया गया है। फयाज महमूद से तफसीलात लेंगे। जी फयाज, बताइएगा मजीद क्या कहा गया है? जी देखें, इस्लामाबाद हाई ये जवाब जो है वो सामने आ गया है, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से ये वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जमा करवाया गया है, जिसमें बताया गया है कि लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। वज़ीर आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास रोज़मर्रा अमूर में मुदाखलत नहीं करता और ऐसा करना कौमी सलामती के मुफाद में नहीं है। वज़ीर आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसी से आइन और कानून के मुताबिक अवामी मुफाद में काम करने की उम्मीद रखता है। वज़ीर आज़म प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अदालती सवालात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना जो तहरीरी जवाब जमा कराया, उसमें कहा गया है कि अदालत ने सवाल पूछा था कि किस एजेंसी के पास शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की सलाहियत मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट 2013 शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की इजाजत देने का मैकेनिज्म फराहम करता है। ये भी बताया गया है कि वज़ीर आज़म ऑफिस का इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम और ऑपरेशंस की तफसील में जाना मुल्क को अंदरूनी व बैरूनी खतरात से बचाने वाली इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुफाद में नहीं है। शहरियों की कानून के मुताबिक रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू को खुफिया रखना और लीक होने से रोकने को यकीनी बनाना भी जरूरी है। ये भी कहा गया कि इस बात को भी यकीनी बनाना जरूरी है कि रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। टेलीग्राफ एक्ट 1885 में भी पैगामात पढ़ने के लिए वफाकी या सूबाई हुकूमत से इजाजत को लाजिम करार दिया गया है। पीका ऑर्डिनेंस और रूल्स के तहत भी जो किया गया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। फयाज, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम सरमा की आमद है। ऐसे में खुश्क मेवे ना खाए जाएंगे तो हो ही नहीं सकता, मगर महंगाई के इस दौर में ड्राई फ्रूट खाना ख्वाब बन गया। देखते हैं पेशावर से विशाल यूसुफ जई की रिपोर्ट। ड्राई फ्रूट मौसम सरमा में कुदरत का बेहतरीन तोहफा है। पिस्ते, काजू, बादाम और अखरोट न सिर्फ लज्जत और ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं, बल्कि ज़हनी व जिस्मानी तवानाई का भी खजाना है। मौजूदा महंगाई के तूफान में ड्राई फ्रूट खाना आवाम के बस की बात नहीं। अभी रेट हर चीज का बढ़ा हुआ है, तो मूंगफली वगैरह यही लेके जा सकते हैं, अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट नहीं खिला सकते। वो बहुत महंगाई की तरफ जो है ना जा रहा है। इस वक्त पेशावर में बादाम फी किलो 2000 रुपए, अखरोट 1000 रुपए, काजू 3500 रुपए और पिस्ता 3200 रुपए किलो मिल रहा है। चलगोजा 10,000 रुपए फी किलो, इंजीर 2500 रुपए, जबकि मूंगफली 700 रुपए फी किलो के हिसाब से दिया जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले में इस साल रेट बहुत महंगे हुए हैं। पिछले साल तकरीबन हम काजू बेचते थे 1800-1700 पे, आजकल 3200-3300 पे हम बेचते हैं। अगरचे ड्राई फ्रूट के रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपने इस्तिताअत के मुताबिक इसको खरीद कर अपने प्यारों को खिलाते हैं। खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफे के साथ लोग मूंगफली पर ही इक्तिफा कर रहे हैं। विशाल यूसुफज़ई, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। लाहौर स्मॉग की लपेट में, बागों के शहर में फजाई आलूदगी का राज। लाहौर की फजा सांस लेने के लिए इंतहाई खतरनाक, शहरियों का जीना दोभर हो गया। दूसरी जानिब स्मॉग के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली 4519 गाड़ियां बंद, 11813 गाड़ियों को चालान टिकट जारी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के इनखला का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद अपने वतन वापसी के लिए रवाना हुई। केपी और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आर्जी ट्रांजिट कैंप्स कायम कर दिए गए। तोरखाम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए अफगान बाशिंदों की भारी तादाद मौजूद है। अब तक कुल 1,88,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है।
इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।